बिहार में किसने किसको सीएम बनाया? क्या लालू को नीतीश ने बनाया, नीतीश को लालू ने बनाया? सियासी पलटवार जारी है। तेजस्वी यादव क्यों कह रहे हैं कि सरकार खटारा हो चुकी है? विधानसभा में क्यों भड़क गए हैं? नीतीश कुमार क्यों कह रहे हैं कि अपने पिता से पूछो कि उनको किसने सीएम बनाया? इसी बीच में कांग्रेस ने बड़ा खेल खेल दिया है। अब कांग्रेस कह रही कि बिहार में ए टीम की भूमिका में होगी कांग्रेस, महागठबंधन का चेहरा चुनाव के बाद तय होगा। तो क्या राजद और कांग्रेस के बीच में दरार है? क्या कुछ चल रहा है बिहार में? समीकरण कहां किस करवट बैठ जाएगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। तो आप देख रहे हैं सार्थ और मैं हूं रजनीकांत। बिहार की सियासत में हर दिन एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है। कल तक साथ में चलने वाली कांग्रेस पार्टी अब नए तेवर में है। कृष्णा अल्लावरू प्रभारी बनाए गए हैं और जब से वो प्रभारी बने हैं तब से उनके स्टेटमेंट्स के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। खुलकर कह रहे हैं कि अब बिहार में कांग्रेस ए टीम की भूमिका में रहेगी, बी टीम की जरूरत नहीं है। पुराने जनाधार को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। बताया तो यह भी जा रहा है कि कृष्णा अल्लावरू उन तमाम कांग्रेसी नेताओं को भी चेता रहे हैं जो दिल्ली दरबार का सबसे ज्यादा दौरा करते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, सदाकत आश्रम छोड़िए, फील्ड में जाइए, फील्ड में जिनका जनाधार होगा टिकट उसी को मिलेगा। ऐसे में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। कृष्णा अल्लावरू ने यह भी कहा है कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा ये राहुल गांधी डिसाइड करेंगे, या महागठबंधन की जब बैठक होगी तो शीर्ष के जो नेता हैं, चाहे वो राजद से हैं, कांग्रेस, सीपीआई, तमाम जो बड़े दल के नेता हैं, सभी डिसाइड करेंगे। इसलिए कौन चेहरा होगा इस पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी कांग्रेस खेला खेल देगी? क्या फॉर्मूला चल रहा है? क्या दिल्ली की तर्ज पर कांग्रेस बैटिंग करना चाह रही है बिहार में? और इधर देखिए राजद जो है, तेजस्वी यादव युवा संवाद को लेकर के, युवा चौपाल को लेकर के जनता के बीच में लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। युवाओं को सरकार चाहिए, युवा सरकार चाहिए। पुरानी सरकार बूढ़ी हो चुकी है, पुरानी सरकार खटारा हो चुकी है। 15 साल के बाद तो गाड़ी चेंज हो जाता है। तो अब नई सरकार को आना चाहिए, युवाओं को आना चाहिए। और इधर नीतीश कुमार भी पलटवार करने से कहां चूक रहे हैं। नीतीश कुमार तो खड़ी खोटी सुना भी दिया। विधानसभा में स्पष्ट रूप में कहा कि अपने पिता से पूछो कि 2005 से पहले जितने दिनों तक वो मुख्यमंत्री रहे, जब वो मुख्यमंत्री बनने वाले थे तो किसकी भूमिका थी? हमने ही उनको सीएम बनाया। और इतना ही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा है कि जब आप ही के जाति के लोग विरोध कर रहे थे तब भी मैंने लालू प्रसाद यादव का समर्थन किया था। ये अलग बात है, आइडियोलॉजी अलग हो गई, विचारधारा अलग हो गई। चुनाव के वक्त में दोनों पार्टियां अलग होकर चुनाव लड़ी और उसके बाद 2005 में जब नीतीश कुमार सत्ता पर काबिज हुए तो बिहार में बदलाव देखने को मिला। जंगल राज की बात होती है, अपराधियों की बात होती है। नीतीश कुमार बार बार इसी दो शब्द को दोहरा करके अपने चुनावी मोड को शुरू करते हैं। तो ऐसे में ये जंगल राज का कहानी सुनते सुनते 10 साल का बच्चा 25 साल का हो गया है। जो 25 साल का था वो अब 45 साल का हो गया है। मतलब स्टेटमेंट वही है, मटेरियल वही है, बस बोलने की शैली बदल जाती है। चाहे वो राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, वही पुराना राग है, वही सब कुछ चल रहा है। मगर बिहार में कुछ नया देखने को नहीं मिलता है। नीतीश कुमार कहते हैं कि 2005 के बाद हमने बिहार को बना दिया, अच्छी बात है, मगर अब 2025 से 2050 तक का बिहार कैसा होगा इस पर कोई चर्चा नहीं है। तेजस्वी यादव कहते हैं हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। ब्लूप्रिंट क्या है सर? यह भी स्पष्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जनता के बीच में आप भी बताइए। ये छोड़ दीजिए, ये सरकार है, राजनीति में खटारा कौन, सरकार कौन, इन तमाम मुद्दों पर क्यों उलझ कर रह गए? अब आप भी तो बता दीजिए ना कि 2025 से लेकर 50 तक का राजद का क्या ब्लूप्रिंट है, आप क्या करेंगे? ये दोष आरोपण, आरोप प्रत्यारोप, ये जनता बाखूबी समझने लगी है। अब जनता को भी समझ में आता है कि सब कुछ पहले से सेटिंग होता है, सेट हो जाता है और फिर फील्ड में आने के बाद लोग हमलावर हो जाते हैं। तो यह कांग्रेस, राजद और जदयू में खींचतान जारी है, स्टेटमेंट वॉर जारी है। कौन किसको क्या बनाएगा या तो आने वाला वक्त तय करेगा। अब पब्लिक जो है सब कुछ समझने लगी है, आपके एजेंडा को समझने लगी है, आपके स्टेटमेंट को समझने लगी है। तो ऐसे में नया कुछ क्या होगा उस पर विचार करना होगा। वो पुरानी बातों को छोड़ दीजिए, कुछ नया लेकर आइए। कृष्णा अल्लावरू सारथी बने हुए हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस को वो बिहार में उनकी खोई जनाधार को वापस लाने के लिए जी तोड़ मेहनत भी कर रहे हैं। राहुल गांधी भी बिहार का बहुत दौरा कर रहे हैं। महागठबंधन के चेहरे पर पेच फंसेगी और सब कुछ अगर चुनाव के बाद तय होगा तो फिर कैसे तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा?
महागठबंधन क्या अलग अलग होकर चुनाव लड़ेगी, कंबाइंड होकर लड़ेगी, फिर क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में, वो भी देखना दिलचस्प होने वाला है। मगर जो स्टेटमेंट वॉर है बीच में हर कुछ मजेदार है, तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।